करेंगे सेक्सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है हमारा 12th क्लास का चैप्टर। ओके, और ये नीट में जो मार्क्स का आता है तो नीट में ये मार्क्स आ रहा है 12 मार्क्स का। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लावर क्या है। सो फ्लावर इट इज अ मॉडिफाइड शूट। शूट का मॉडिफाइड क्यों है? बिकॉज अगर शूट पे जो बड बनती है वही बड ही बाद में किस में कन्वर्ट होती है? फ्लावर के अंदर। फिर देखते हैं फ्लावर है क्या। तो फ्लावर जो वर्क करता है वो वर्क करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्म में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्म में क्यों? बिकॉज वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन और एग सेल को। ओके, तो पोलन ग्रेन है मेल ऑर्गन या आप कह सकते हैं मेल गैमीट और एग है फीमेल गैमीट। फिर बात करते हैं फ्लावर के वॉल्स के बारे में। तो फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैलिक्स। तो कैलिक्स होता है ग्रीन कलर का, जो ग्रुप किसका है? सेपल का। सेकंड बात करते हैं कोरोला, जो कलरफुल होता है। कलरफुल लाइक हम बात करते हैं, ये तो फ्लावर रेड कलर का है, ये फ्लावर पिंक कलर का है। तो जो रेड और पिंक कलर या किसी भी तरीके का हम फ्लावर का कलर बताते हैं वो उसके करोला को देखकर बताते हैं। तो करोला किसका ग्रुप होता है? पेटल्स का। सिंगल यूनिट जो करोला की है वो क्या है? वो है पेटल्स। ओके, फिर बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? तो एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो ग्रुप है स्टेमन का। फिर देखते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ग्रुप किसका है? कार्पल या पिस्टिल का। तो अगर हम बात करें एंड्रोशियम गाइनोशियम की तो ये है इसेंशियल वॉल। बट अगर बात करते हैं कैलिक्स करोला की तो ये है नॉन इसेंशियल वॉल्स। ओके, तो अगर ये प्लांट में ना हो, इनकी जगह कुछ और पेरियंथ हो जाए तो भी चल जाएगा। बट अगर एंड्रोशियम या गाइनोशियम ही ना हो तो वो फ्लावर नहीं बनेगा। ओके, अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर जिसके लिए हम बात कर सकते हैं कल्चर या फार्मिंग कराई जाए फ्लावर की तो वो होता है फ्लोरिकल्चर। ओके, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन क्या है? तो स्टेमन के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है वो एक है एंथर, जो होता है बाइलोब्ड। बिकॉज उसमें कितनी लोब दिख रही है? 1 और 2, 2 लोब्स दिख रही है, जिसमें छोटे छोटे दाने की फॉर्म में हमें क्या दिखते हैं? पोलन ग्रेन। एंथर को ही हम क्या कह सकते हैं? पोलन सेक। अब एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ने वाला लिंक है उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। और फिलामेंट क्या है? सो फिलामेंट है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेमन के अंदर एक होता है प्रोक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। ये कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो हम बात करते हैं जहां से जो स्टेमन है या फ्लावर का जो बड बनता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे प्रोक्सिमल और जो दूसरा एंड है अपोजिट वो होगा डिस्टल एंड। फिर देखते हैं एंथर क्या है। तो एंथर होता है बाइलोब्ड क्योंकि 2 लोब्स होती है। टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं? इस तरीके से जब 2 लोब है एक के अंदर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 बने तो हमने बोला टेट्रागोनल। डाइथीशियस वापस वही 2 लोब्स के लिए। एंड टेट्रास्पोरेंजियम 4 है तो 4 इसमें क्या होंगी? स्पोरेंजिया होंगी। और वही जो स्पोरेंजिया होंगी इसी के अंदर क्या होंगी? स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब देखते हैं एंथर वॉल क्या है। तो एंथर की जो वॉल है वो 2 तरीके की वॉल होती है, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर में हम देखते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम। बट अगर बात करते हैं हम इनर लेयर की तो इनर लेयर में हम बात करते हैं स्पोरोजीनस सेल्स की, या हम ये भी कह सकते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देख रहे हैं फर्स्ट हमारा एंथर वॉल। तो जो एंथर की जो वॉल्स होती हैं वो फिल्ड होती है कुछ स्पेशल टाइप की पैरेनकाइमा सेल्स की। जो पैरेनकाइमा सेल्स का जो इसमें ग्रुप होता है वो है, वहाँ है स्पोरेंजेनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होंगी? स्पोर मदर सेल होंगी। और वही स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं? मियोसिस, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर। बट माइक्रोस्पोर मेल गैमेट नहीं है। माइक्रोस्पोर से जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो होते हैं मेल गैमीट। क्या सीक्वेंस है, कैसे बनते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? तो ये हमारा डायग्राम है एंथर की वॉल का। तो हम एंथर्स वॉल मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में हमें अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। सेकंड से लेकर थर्ड तक की जो 2 से 3 जो लेयर है ये है मिडल लेयर। फिर आता है टैपिटम। टैपिटम के बाद में जो हमें ये देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर होंगी स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया नंबर में कितनी होती है? तो ये नंबर में होंगी 4। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, जहां पर 1 2 3 4, 4 हो गए स्पोरेंजिया,
या हम कह सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और मिडल में जो हमें देखने को मिलता है ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब देखते हैं वन बाय वन हर एक चीज का फंक्शन क्या है। फर्स्ट है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसी है? एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बनी होती है ये पैरेन्काइमा सेल्स की, और यहाँ जो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है ये, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी गैप देखने को नहीं मिलता। इट ऑल्सो है स्टोमियम, इसके अंदर स्टोमियम भी बनता है जो डोर्सल लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है एंथर का जो मैच्योर हो जाता है एंथर उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है, जो स्टोमियम बनेगा इस एरिया पर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम क्या है? एंडोथीसियम है सिंगल लेयर, बट ये जो सिंगल लेयर है ये इलोंगेटेड सेल्स है, सेल्स कुछ इस तरीके से लंबी है, ठीक है। और इसी लंबी सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बॉन्ड देखने को मिलता है, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है इसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में। और उसी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का दूसरा नाम कौन सा है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और यही जो नेचर है इसके रीजन से ही क्या होता है, एंथर का जो डिस्पर्जन होता है, जो पोलरिस बाहर निकलते हैं उसमें हेल्प होती है, जिससे एंथर क्या होता है, ब्रेक होता है यहाँ से ऐसे। फिर देखते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो है वो कौन सी है? वो है मिडल लेयर। मिडल लेयर कैसी होती है? 2 से 3 लेयर होती है, थिक होती है, जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन एंड डीजनरेट हो जाती है आफ्टर न्यूट्रिशन के बाद में। लाइक हम बात कर सकते हैं कि जो मैच्योर एंथर होगा वहां ये नहीं मिलेगी। फिर देखते हैं टैपिटम क्या है। तो टैपिटम होती है इनर मोस्ट लेयर, जो सेल्स कैसी होती है, यहाँ पर जो सेल्स होती है वो क्यूब शेप्स होती है इस तरीके से, क्यूब शेप्ड सेल्स होती है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ज्यादा होगा। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, रीजन क्या है? साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को भी मिलते हैं। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो सेल की प्लेट बनती, तो वहां पर अलग अलग हो जाती सेल, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो सेल प्लेट नहीं बन रही, जिस रीजन से एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टैपिटम के बारे में। ये जो टैपिटम की लेयर है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? तो अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, ये एंजाइम्स बनाती है, कैन कौन से? सेलुलोज एंजाइम, पैक्टिनेज। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम्स पोलन ग्रेन के अंदर इंटाइन लेयर को बनाने का काम करते हैं, जिससे बाद में क्या होती है, पोलन ट्यूब की भी फॉर्मेशन होती है। कैलोज जो एंजाइम होता है वो डिसोल्व करता है कैलोज मेम्ब्रेन को। ये एंजाइम क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर बात करते हैं ये ऑक्सिन हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है, जिससे पोलन ट्यूब बनती है, ये पोलन ट्यूब लंबी होती है ऐसे। फिर बात करते हैं ये कुछ स्टिकी येलो पोलन किट भी बनाता है, जो क्या करती है, जो इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प करती है। फिर देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जिससे होगा वो किससे होगा, ठीक है। तो एक हमें देखना है डेवलपमेंट, एक हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है उसकी जो 70% सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन करती है, डिफरेंशिएशन करके वो बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब यही डिप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस डिवीजन, जिससे ये हैप्लॉइड 2 सेल्स बनती हैं। फिर वापस मियोसिस होता है, फिर 2 सेल्स से क्या होती है, यहाँ पर 2 से 4 सेल्स बनती हैं। अब यहाँ जब डिवीजन हुआ तो यहाँ 2 न्यूक्लियाई बने, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियाई जो बने, फिर वापस साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल्स बन गई, 2 से 4 सेल्स बनी। अब 4 सेल्स का जो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है टेट्राड, वो हमें देखने को मिलता है मोनोकोट के अंदर। और जो डाइकोट होते हैं उसमें हमें कुछ ऐसा स्टेज देखने को मिलता है, ये होता है टेट्राहेड्रल, दिखने में 3 होती है, एक जस्ट इसके पीछे होता है इस एरिया पर, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है डाइकोट के अंदर। अब हम बात करते हैं ये जो एक जो माइक्रोस्पोर है जो दूसरे माइक्रोस्पोर से जुड़ा हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन जिससे जुड़ता है ये मेम्ब्रेन होती है कैलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमने बात किया था कैलेज एंजाइम, यही कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हम देखते हैं माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर क्या है, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड है ये, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया हैप्लॉइड सेल। अब इसी हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सो बड़ी वैक्यूल बनने की रीजन से जो न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, यहाँ डिवीजन होता है। तो डिवीजन होने पर ऊपर की ओर जो सेल बनती है, यहाँ जो न्यूक्लियस बनता है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। नीचे की ओर जो यहाँ जो सेल बन रही है, इस सेल का न्यूक्लियस कौन सा है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन होता है तो कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, दो न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो दो क्या है, ये है दो न्यूक्लियाई है। तो ये मेल गैमीट भी बात कर सकते हैं हम इनको। तो यही जो दो मेल गैमीट है, उसके बाद ये जो लेयर है ये है वेजिटेटिव सेल। तो यही वेजिटेटिव सेल बाद में क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है। और इस ट्यूब के अंदर हम क्या देखते हैं, दो मेल गैमीट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब हमने मेल गैमीट देखा तो यहाँ क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट। और मेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि जो पोलन ट्यूब बनेगी, उसी पोलन ट्यूब के अंदर कितने न्यूक्लियाई जाएंगे, तो दो न्यूक्लियाई जाएंगे, जिसके रीजन से डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है और ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। फिर अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में हमें दो लेयर देखने को मिलती है। एक्साइन आउटर लेयर होती है, इंटाइन इनर लेयर होती है। तो एक्साइन की लेयर बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन ये कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, और यही जो स्ट्रॉन्ग केमिकल है इसको किसी भी टाइप का अदर केमिकल, अदर बेस, अदर एल्कालीज इसे डिग्रेड नहीं कर सकते। तो हम इसे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर कर सकते हैं एज अ फोसिल्स की फॉर्म में भी। तो एक्साइन क्या है, आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की जो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। और ये कैसी लेयर होती है, ये होती है स्पाइनी। ठीक है, थिक लेयर है, प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन से। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है स्पोरोपोलिनिन का होना। क्योंकि स्पोरोपोलिनिन कर क्या रहा है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो वो क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप का नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन। किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो पोलिन जो क्या कर सके, जो स्पोरोपोलिनिन को ब्रेक कर सके, तोड़ सके। फिर हम देखते हैं जर्म पोर। जर्म पोर 2 से 3 जर्म पोर देखने को मिलते हैं। जर्म पोर जहां होंगे वहां पर क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होंगे। और ये जर्म पोर किस रीजन से है, ये जर्म पोर है, जर्म पोर से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगी पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को निकलने के लिए जगह भी चाहिए ना, अदरवाइज यहाँ से कैसे इन टाइम से वो पोलन ट्यूब इस तरीके से निकलेगी। तो उसके लिए जगह चाहिए, तो वो जगह कौन बनाता है, जंप और बनाते हैं। इसी रीजन से जंप और के एरिया पर क्या होता है, तो वहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। फिर बात करते हैं इंटाइन। तो इंटाइन कैसी लेयर होती है, तो जो इंटाइन लेयर है वो है थिन लेयर। और ये जो इंटाइन थिन लेयर है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है पैक्टीन एंड सेलुलोज की। तो पैक्टीन एंड सेलुलोज की बनी रीजन होने के रीजन से ही हम इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे पैक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि पोलन किट क्या है। तो पोलन किट किसका बनता है, पोलन किट बनता है लिपिड्स का। पोलन किट्स बनता है कैरेटिनोइड्स का। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें उसके अलावा ये क्या करता है, तो उसके अलावा ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पोलन प्रोडक्ट। तो पोलन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो पोलन प्रोडक्ट्स में आती हैं पोलन टैबलेट्स, सिरप, वैक्स। और यही जो पोलन टैबलेट्स होती हैं ये यूज करते हैं एथलीट्स, जिससे वो क्या कर सके, लॉन्ग टाइम तक रनिंग कर सके, गेम्स खेल सके। अब देखते हैं पोलन की वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी से मतलब क्या है, जो पोलन ग्रेन है वो कितने टाइम तक रह सकते हैं। तो पोलन ग्रेन हाईली वाइबल होते हैं, डिपेंड करते हैं इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। सीरियल्स के अंदर पोएसी होती है राइस की फैमिली। ठीक है, उनमें ये 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। सोलिनेसी है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, इसमें ये 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक भी सर्वाइवल रेट रहता है। फिर देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन ये यूज करते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ हम क्या देखते हैं, ये स्टोर करता है पोलन ग्रेन को एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो भी किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में। तो क्रायो वर्ड किसके लिए आ रहा है, माइनस टेम्परेचर के लिए आ रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर जब जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड पोलन बैंक। पोलन बैंक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम इसे पोलन बैंक भी बोलते हैं। फिर देखते हैं पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। एलर्जी होती है, अस्थमा होना, हे फीवर आना।
तो ये सब क्या है, एलर्जी है। तो ये कौन से पोलन ग्रेन्स करते हैं, कौन से ऐसे प्लांट के हैं? एक प्लांट है अमरेंथस और एक है पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम क्या कहते हैं, गाजर घास यानी कि कैरेट ग्रास भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्पल के बारे में। तो कार्पल कौन सा पार्ट है? कार्पल कहा जाए, पिस्टिल कहा जाए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल्स होते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स है, अब ओव्यूल का और ओवेरी की स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी अगर हम ऐसा बना दें, यहाँ ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल ओवेरी के साथ जो इस एरिया पे लगे होते हैं, तो ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, ये एरिया होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड होती है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जिसके रीजन से क्या है, ओवेरी के साथ वो क्या रहता है, ओव्यूल्स चिपके रहते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कार्पल का नंबर 1 हो तो मोनोकार्पलरी, अगर कार्पल का नंबर मोर देन 1 हो तो मल्टी कार्पलरी, अगर 2 या 2 से ज्यादा कार्पल फ्री है तो एपोकार्पस, बट अगर कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं तो वो होगा सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड कार्पल के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम क्या है, तो इसमें हम फ्यूनिकल देखेंगे। जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल के अंदर हमें अटैच देखने को मिलता है प्लेसेंटा से, जब ओव्यूल जुड़ा रहता है जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो ये है हमारे पास एम्ब्रियो सेक। इसी एम्ब्रियो सेक के बाद में हमने ये जो बनाया, ये हमने बनाया इंटेग्यूमेंट, और उसके बाद में ये जो हमने ऐसे बनाया, ये क्या है, ये है दूसरा इंटेग्यूमेंट। तो अब यहाँ हम बात करें तो फर्स्ट हमने ये बनाया जो नीचे की ओर, ये है माइक्रोपाइल, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइल से जस्ट ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है चलेजा। ठीक है, माइक्रोपाइल चलेजा हो गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये है हमारा एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक है। फिर देखते हैं ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे पास इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट हो गया ये। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो हमारे पास ये क्या है, तो हमारे पास ये जो एरिया बचा, यहाँ जो सेल्स बची, वो सेल्स हुई हमारे पास न्यूसिलस की सेल्स, जो क्या करती हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें देखने को मिलता है हाइलम, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, वो है फ्यूनिकल। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब देखते हैं क्या क्या है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल एट द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। तो वो रीजन कौन सा होता है, हाइलम, ये वाला। ठीक है, जो ये हाइलम है ये स्टॉक या फ्यूल से जुड़ी हुई है, तो ये हुआ हाइलम। अब बात करते हैं जंक्शन बिटवीन, हम हाइलम को क्या कह सकते हैं कि ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक है, जंक्शन है, वो क्या है, वो है हाइलम। इंटेग्यूमेंट क्या है, ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर, उन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। और ये किसकी बनती है, ये बनती है पैरेन्काइमा सेल्स की। फिर देखते हैं माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग होती है, जो ये स्मॉल ओपनिंग होती है वहां पर न्यूसिलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूसिलस एब्सेंट। फिर है चलेजा, अपोजिट द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर का जो अपोजिट पार्ट होता है, जो हमने डायग्राम में देखा, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कौन सा है, चलेजा। फिर देखते हैं न्यूसिलस क्या है, तो न्यूसिलस कवर्ड विद इंटेग्यूमेंट ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स का, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियोसेक। फिर हम देखेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है या उसका एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट से पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो उस डेवलपमेंट से पहले हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम जब देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल से। तो हम अगर बनाए मेगास्पोर मदर सेल से किसका डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोर का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉइड, बट मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो ये कैसे होगा, तो हमने देखा, ये हमने बनाया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इसको हमने मेंशन कर दिया 2n, यानी कि डिप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल को MMC मेंशन कर दिया। फिर हमने यहाँ देखा मियोसिस डिवीजन। जब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुआ तो हमने क्या देखे, एक से बनेगी 2 सेल,
फिर वापस डिवीजन होगा तो 2 से कितनी सेल्स बनी, 4 सेल्स। अब ये जो 4 सेल्स बनी उसमें से क्या होगा, 3 सेल क्या हो जाएंगी, डीजनरेट, और एक रहेगा एक्टिव। जो एक एक्टिव रहेगा उसे हम बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि 4 से 3 कैसे डीजनरेट हुई, ये जो 3 डीजनरेट हो रही हैं, ये 3 डीजनरेट होने का रीजन क्या है, न्यूट्रिशन। तो ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, तो ये तीनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं इस एक्टिव मेगास्पोर को। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो अब हम जो देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, वो हम देखेंगे इस एक्टिव मेगास्पोर से। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है, वो एक्टिव मेगास्पोर वाला ही है, ठीक है। और जो नेचर में कैसा है, जो नेचर में है हैप्लॉइड। तो यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस से कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियाई बने, फिर बनी 4, 4 से कितने बने, 8। अब यहाँ 8 न्यूक्लियाई जो बने वो अरेंज कैसे होते हैं, तो 3 होते हैं ऊपर की ओर सेल्स, जिसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। मिडल में एक बड़ी सेल होती है, लार्ज सेल। तो सबसे जो लार्जेस्ट सेल हमें देखने को मिलती है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, उसी लार्जेस्ट सेल का नेम क्या है, दैट इज सेंट्रल सेल, जो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। फिर हम देखते हैं डाउन साइड हमें दिखेगा एग और सिनर्जिड्स, और इसी एग और सिनर्जिड्स के लिए हम क्या मेंशन कर सकते हैं, एग अपरेटस। तो ये है एग अपरेटस, ठीक है। फिर बात करते हैं फिलीफॉर्म सेल्स। तो फिलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स की सेल्स बनती हैं, और सिनर्जी सेल्स हेल्पर सेल्स होती हैं जो हेल्प करने में काम करती हैं। तो ये सब हैप्लॉइड है, तो इससे हम क्या कहेंगे, हमें यहाँ देखने को मिलती है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पर जो हमें एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियाई है। 7 सेल कौन सी, 3 सेल ये, फिर एक ये, फिर ये एक, फिर ये 2। तो ये टोटल कितना हुआ, 7 सेल, और न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये हुआ 8 न्यूक्लियाई। ओके। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, पॉलिनेशन और अदर यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।